पर दया करो। मुद्दत हो गई हाथ पसारे, अभी सुनी फरियाद नहीं। मुद्दत हो गई हाथ पसारे, अभी तक सुनी फरियाद नहीं। माँ जग जननी हम बच्चों की, आई तुम्हें क्यों याद नहीं। माँ जग जननी हम बच्चों की, आई तुम्हें क्यों याद नहीं। हम हैं बड़े कमजोर, हमारा धैर्य न यूं अजमाया करो। हम हैं बड़े कमजोर, हमारा धैर्य यूं आजमाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। समाधि वैस माँ के गुणगान गाता गाता फिर गली गली घूमता था। माँ की खबर सबको बताता था, माँ की करुणा सबको बताता था। समाधि वैश्य वैश्य होते सारी दुनिया में माँ के गुणगान उसने गाए। इसके बाद श्री सूत जी ने पंचम स्कंद को प्रणाम करके पूरा कर दिया। 31 अध्यायों में फिर आगे नहुष की कथा सुनाई। एक बार देवताओं ने गुरु जी का अपमान कर दिया था। गुरु अवज्ञा के कारण स्वर्ग संकट में पड़ने लगा, तो इंद्र ने कहा, आप क्या समझते हैं हमें कोई गुरु नहीं मिलेंगे? अरे गुरु बृहस्पति रूठ गए तो क्या, हम दूसरे गुरु जी बना लेंगे। लोग गुरु बनाने जाते हैं, शिष्य बनने के लिए नहीं जाते। भगवान न करे कि आप कभी गुरु बनाने जाओ, भगवान करे जब भी जाओ शिष्य होने के लिए जाओ। जिस दिन आप शिष्य होने के लिए जाएंगे, उस दिन गुरु की करुणा बरसेगी। विश्वरूप ने कहा कि तुम अपने गुरु को छोड़कर मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? विश्वरूप ने देवताओं के लिए यज्ञ किया, पर उस यज्ञ में चूंकि विश्वरूप की माता असुर कुल से थी तथा वो स्वयं मनुष्य कुल से थे, यज्ञ देवताओं के लिए कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने यज्ञ की हवि को 3 जगह बांट दिया। उन्होंने एक मुख से देवताओं को हवि दी, तथापि एक मुख से मनुष्यों को और एक मुख से राक्षसों को भी हवि दे दी। इंद्र ने ये देखते ही बड़ा क्रोध किया और अभिमान में, किसी भी धातु के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, सूखे या गीले किसी से भी नहीं मरेगा। एक बार की बात है, देवताओं ने दधीचि ऋषि के आश्रम में अपने अस्त्रों को सुरक्षित किया था जब देवता गुरु बृहस्पति के साथ ध्यान करने के लिए गए थे। ध्यान के दौरान उन्होंने अपने अस्त्रों को त्याग दिया था। इन अस्त्रों को सुरक्षित कहाँ रखा जाए, तो दधीचि मुनि के आश्रम में रखा। उन्हीं दिनों राक्षसों ने देखा देवता ध्यान में बैठे हैं, इन अस्त्रों का रखवाला कोई नहीं है, उन्हें हम लूट लाते हैं।
दधीची मुनि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। दधीची मुनि ने सोचा उन देवताओं ने मेरे भरोसे कोई वस्तु छोड़ी है और मेरे भरोसे है तो उसकी रक्षा मुझे ही करनी चाहिए। किसी की चीज की जिम्मेदारी उठाना, मैं तो लड़ नहीं सकता इन राक्षसों से। तो दधीची ऋषि ने अपनी तपस्या से मंत्र जनित एक जल तैयार किया। उन अस्त्रों की समस्त ऊर्जा को उस जल में भर के पी गए। राक्षस जब लूटने के लिए आए तो उन्हें खाली कोई ऊर्जा देवताओं के शस्त्रों की वहां प्राप्त नहीं हुई। अब जब वृत्रासुर के वध की बात आई है, वृत्रासुर को इंद्र नहीं मार सकता। वृत्रासुर इंद्र पर भारी पड़ता है तो इंद्र ने वृत्रासुर से मित्रता कर ली। देख मित्र, बात सुन पहले।